मुझे आज भी याद है जब एमसीयू की शुरुआत हुई थी तो कैप्टन अमेरिका की पहली मूवी आई, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, और उसमें हमें दिखाया गया कि कैसे एक मरियल 5 फुट का स्टीव रॉजर्स ट्रांसफॉर्म हो जाता है 6 फुट के सुपर ह्यूमन में, वो भी सिर्फ एक इंजेक्शन से। साला कैसे कैसे सिर्फ एक सीरम के डोज से तुम एक मरे हुए इंसान को एक सुपर सोल्जर में बदल सकते हो? ये सुनने में ही इम्पॉसिबल लग रहा है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर का कीड़ा जागा और मैं लग गया इंटरनेट पे सर्च करने कि क्या सुपर सोल्जर सीरम रियल लाइफ में बन भी सकता है या नहीं, क्या वो पॉसिबल है। तो आज की वीडियो में हम साइंस और फिक्शन का फर्क समझेंगे। क्या सच में कोई सुपर सोल्जर सीरम बना सकता है या सिर्फ ये एक कॉमिक बुक फैंटेसी है? तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, तुम्हें क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि साइंस ने आज तक क्या तरक्की की है, मिलिट्री रिसर्च किस डायरेक्शन में जा रही है, और ये सुपर सोल्जर सीरम रियल वर्ल्ड में क्यों डेंजरस और अनरियलिस्टिक भी हो सकता है अगर प्रोड्यूस हो जाए। तो हाँ, अगर तुम भूले भटके आ ही गए हो तो वेलकम टू कॉमिक बास गाइस, जहाँ हम करते हैं सुपर हीरोज की बात कॉमिक बास के साथ। तो देखो, सुपर सोल्जर सीरम बनाने के लिए चाहिए हमें साइंस, और इसके लिए हमें झांकना होगा कि रियल वर्ल्ड में साइंस ने कितनी तरक्की की है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीन एडिटिंग की, यानी कि क्रिस्पर की। तो देखो, हमारे पास रियल वर्ल्ड में डीएनए एडिट करने की टेक्नोलॉजी है तो, लेकिन वो सिर्फ डिजीज को क्योर करने के लिए यूज होती है। अगर तुम बात करो हेल्दी ह्यूमंस को एनहांस करने की लाइक कैप्टन, तो वो बहुत ही रिस्की हो सकता है और मोस्ट प्रोबेबली उस केस में पर्सन की डेथ या फिर उसे कैंसर ही होगा। इवन की इस टेक्नोलॉजी से डिजीज को भी क्योर करना अभी तक 100% कंफर्म नहीं है, तो ह्यूमन को एनहांस करने की बात तो बहुत दूर की है। तो देखो, जब स्टीव रॉजर्स को एनहांस किया गया था तो उसकी बॉडी में सबसे ज्यादा चेंज क्या आया था? राइट, उसकी मसल डेंसिटी में, उसकी स्ट्रेंथ में, उसकी पावर्स में। तो रियल वर्ल्ड में साइंस ने एक चीज को ट्राई किया था जो कि थे मायोस्टेटिन इनहिबिटर्स। तो अगर मैं सीधी भाषा में समझाऊं तो मायोस्टेटिन वो प्रोटीन होते हैं जो हमारी मसल ग्रोथ को लिमिट करते हैं। यही एक कारण होता है कि ह्यूमंस में मसल ग्रोथ बहुत ही लिमिटेड होती है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। दुनिया में कुछ एक ऐसे ह्यूमंस भी है जिनमें मायोस्टेटिन की कमी पाई गई है, और उन्हें अगर तुम देखोगे तो उनका मसल मास हम नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा लगता है। वो इसीलिए क्योंकि उनमें मायोस्टेटिन की कमी होती है, जिसकी वजह से उनकी मसल ग्रोथ लिमिट नहीं हो पाती। तो अगली चीज जो आज की साइंस में पॉसिबल है वो है स्टेरॉइड्स, जिसका हम सभी जानते हैं, जो कि बॉडी बिल्डिंग में आम ही यूज किया जाता है, और ये तुम्हारी शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। लेकिन अनलाइक कैप्टन अमेरिका का स्टेरॉइड, यानी कि उसका सुपर सोल्जर सीरम, जो कि उसकी बॉडी को फायदा ही फायदा देता है, हमारे रियल वर्ल्ड के स्टेरॉइड लॉन्ग यूज में हमारी बॉडी को नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो हाँ, ये तुम्हें कैप्टन अमेरिका तो नहीं, लेकिन काफी हेल्थ रिस्क दे सकते हैं। और इसी के साथ मैं बात करूं हमारे रियल वर्ल्ड में मिलिट्री रिसर्च की, क्योंकि मूवी में स्टीव रॉजर्स को कैप्टन अमेरिका बनाने में हाथ मिलिट्री का ही था, तो मिलिट्री की भी तो बात करनी ही पड़ेगी ना। तो हाँ, बात करते हैं मिलिट्री रिसर्च की। तो देखो, रियल वर्ल्ड में मिलिट्री ने डार्पा सेफ जीन्स प्रोग्राम नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया है। हाँ, इनका काम कोई कैप्टन अमेरिका का सीरम बनाने का नहीं है, बल्कि उनका फोकस है सेफ्टी पे। उनका फोकस है जीन एडिटिंग को समझना, उसके साइड इफेक्ट्स को डिटेक्ट करना और उन्हें कंट्रोल करना, ताकि बीमारियों को कंट्रोल किया जा सके। और हाँ, कोई सुपर सोल्जर सीरम बनाना नहीं। और मान लो हम आज की साइंस की हेल्प से इस चीज को ट्राई करने की कोशिश भी करते हैं, तो इसमें बहुत सारे रिस्क हैं, जैसे कि जीन एडिटिंग से गलत जगह म्यूटेशन हो सकती है, जिससे कैंसर तक हो सकता है, और इन दी एंड मौत तो तुम्हारी होनी ही है। इम्यून रिएक्शन से बॉडी खुद ही कोलैप्स कर सकती है। अगर एम्ब्रियो लेवल पे चेंज किया जाए तो नेक्स्ट जनरेशन भी इफेक्ट हो सकती है, हाँ, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी। और सबसे बड़ा इशू एथिक्स। क्या किसी को आर्टिफिशियली सुपर ह्यूमन बनाना फेयर है? क्योंकि स्पोर्ट्स वर्ल्ड में इसे ऑलरेडी जीन डोपिंग डिक्लेयर करके बैन कर दिया गया है, ताकि एथलीट्स की परफॉर्मेंस को आर्टिफिशियली एनहांस ना किया जाए। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल ही बताता हूँ। 2018 में एक साइंटिस्ट ही जियानकोई ने क्लेम किया था कि उसने जीन एडिटेड बेबीज बनाए थे, और उसके इस क्लेम के बाद ही उसे तुरंत जेल में डाल दिया गया, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड शॉक हो गया। यानी अगर आज की डेट में कोई सुपर सोल्जर सीरम बना भी देता है या फिर कोशिश करता है, तो वो इलीगल और अनएथिकल दोनों माना जाएगा, और उस इंसान को सीधा जेल में डाला जाएगा, ना कि किसी पर एक्सपेरिमेंट करके उसे कैप्टन अमेरिका बना दिया जाएगा। लेकिन हाँ, क्योंकि हम मार्वल और सुपर हीरोज के फैन हैं, तो हम फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे। भले ही आज की साइंस में ये पॉसिबल ना हो, लेकिन फ्यूचर में तो पॉसिबल हो सकता है ना। आखिरकार आज की डेट में हम माइनर से ही सही पर जीन एडिटिंग करने में कामयाब तो हो चुके हैं ना। आज से 100-150 साल पहले किसने ये सोचा था कि ऐसी भी कोई चीज हम कर सकते हैं? तो हाँ, फ्यूचर में पॉसिबल है कि कैप्टन अमेरिका का सीरम बन भी सकता है। सिंथेटिक बायोलॉजी और न्यूरल इंटरफेसेस इंप्रूव होंगे, इससे कुछ एक ट्रेड्स को एनहांस किया जा सकता है। हमारी जीन एडिटिंग इतनी एडवांस हो जाएगी कि हम एक एक ट्रेड को भी एनहांस कर पाएंगे काफी हद तक। लेकिन फिर भी सिर्फ एक डोज से, लाइक सुपर सोल्जर सीरम जो सेफ, रिलायबल और इरिवर्सिबल था, वो बहुत ही अनसर्टेन और बहुत ही दूर की बात रहेगी फ्यूचर में भी, क्योंकि बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी और अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट्स फिर भी आ सकते हैं। बिल्कुल कैप्टन के सुपर सोल्जर सीरम की तरह 100% फेयर रिजल्ट्स पाना फ्यूचर
में भी इम्पॉसिबल होगा। पर हाँ, हम काफी हद तक जीन एडिटिंग की हेल्प से हमारी बॉडी के काफी सारे ट्रेट्स को इम्प्रूव कर पाएंगे। अब वो उस समय लीगल होगा या इलीगल, वो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, कॉमिक बुक्स की तरह एक ही डोज में 5 फुट से 6 फुट के सुपर ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होना, वो तो इम्पॉसिबल ही है मेरे दोस्त। कॉमिक्स को रियल लाइफ से कंपेयर करना एक बेवकूफी ही है, क्योंकि कॉमिक्स के हिसाब से इस सीरम को 1940s में ही बना दिया गया था, जबकि सच्चाई तो ये है कि रियल वर्ल्ड में 1940s के टाइम में उस समय के बड़े बड़े साइंटिस्ट्स को भी डीएनए के स्ट्रक्चर तक का मालूम नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि हमारा डीएनए कैसा दिखता है, तो एक ऐसा सीरम जो डायरेक्ट हमारे डीएनए पे एक्ट करे, वो कैसे पॉसिबल है? ये चीज तो आने वाले 500 सालों में भी मुश्किल लगती है। तो 1940s में इम्पॉसिबल। देखो, मैं तुम्हारे अरमानों पे पानी नहीं फेर रहा हूँ, लेकिन यही सच्चाई है मेरे दोस्त। तो अब रियलिस्टिक और सेफ ऑप्शन क्या है? क्या हम अपनी परफॉर्मेंस एनहांस कर सकते हैं सेफली? हाँ, बिल्कुल। और ये हम कर सकते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन से, लीगल सप्लीमेंट्स से, जैसे कि एक एथलीट करते हैं। एग्जाम्पल दूं तो फेमस फुटबॉलर रोनाल्डो, क्रिकेट में दूं तो विराट कोहली। ये कुछ ऐसे बंदे हैं जो परफॉर्मेंस में हम नॉर्मल ह्यूमन से कहीं आगे हैं। वो क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। आज भी 40 साल का रोनाल्डो और 35 साल का विराट कोहली हम 20-22 साल के लॉन्डो से तेज दौड़ सकते हैं। इसका कारण उनका न्यूट्रिशन और डिसिप्लिन ही तो है। तो जब तुम इतना रियल लाइफ में कर सकते हो, तो वो क्यों ना करें, इंस्टेड ऑफ एक इंजेक्शन की तमन्ना करने के बजाय। तो हाँ, फिर फाइनल आंसर क्या है? तो मेरा फाइनल आंसर है सुपर सोल्जर सीरम अभी सिर्फ मूवीज में ही पॉसिबल है। साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है, पर एक इंस्टेंट सुपर ह्यूमन बनना अभी भी इम्पॉसिबल और डेंजरस है। तो हाँ, फिर आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को प्लीज याद से सब्सक्राइब कर देना। मेरे इस चैनल पे और भी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस है सिर्फ तुम्हारे लिए, जाकर उन्हें भी चेकआउट करो। तब तक के लिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।